So, hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital, Delhi. So, आज हम लोग बात कर रहे होंगे कि बायो में तुम्हें क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं नीट के लिए। अब चाहे तुम 11th में हो चाहे तुम 12th में हो, दोनों ही केस में ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब मैं रिसोर्स तो तुम्हें बताऊंगा ही, साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताने वाला हूँ कि उस रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर दूँ कि मैं इसमें वैसे भी कुछ बुक्स का नाम लूँगा, तो किसी भी बुक ने या किसी भी पब्लिशिंग कंपनी ने या किसी भी प्लेटफॉर्म ने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है, तो बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा जिस भी बुक की मैं बात करूँगा इसमें। ठीक है, तो जो पहला रिसोर्स और सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है NCERT। ठीक है, अब तुम्हें पता ही होगा कि NCERT की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नीट बायोलॉजी में। अब मैं उसकी अगर इंपॉर्टेंस तुम्हें समझाना चाहूँ तो मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर तुम सिर्फ NCERT ही पढ़ते हो, NCERT तुम्हें अच्छे से आती है 11th की 12th की, और तुम्हें कुछ भी नहीं आता, एक वर्ड उसके बाहर का नहीं आता, तो भी तुम नीट में 360 में से 350 से ज़्यादा आराम से स्कोर कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि उस रिसोर्स को यूज़ कैसे करना है। तो अब NCERT को पढ़ना कैसे है वो देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें टॉपिक पढ़ाया जाए तुम टॉपिक पढ़ो, उसको NCERT से पढ़ लेना है फिर। ठीक है, उसके बाद जब तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, पूरे चैप्टर की NCERT एक बारी पढ़ लो। ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे, जो तुम्हें लगे कि तुम्हारे नोट्स में नहीं है या ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे PYQ आ चुके हैं, इससे तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो उसको तुम हाईलाइट कर लो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हें क्या करना है, तुम जब भी कोई क्वेश्चन गलत करो उससे, उस टॉपिक को आके तुम एक बारी पूरा NCERT से वापस से पढ़ लो। ठीक है, इससे तुम्हारी जो होल्ड है NCERT पे वो बहुत मजबूत हो जाएगी। दूसरा रिसोर्स जो है वो है प्रैक्टिस शीट या DPP, जो तुम्हें तुम्हारी क्लास के बाद प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुम या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तुम्हें जो प्रैक्टिस शीट है वो प्रोवाइड की जाती होगी हर क्लास के बाद। अब तुम्हें उसे सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें जो होता है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो टॉपिक तुम्हें क्लास में पढ़ाया होता है। अब उससे रिलेटेड अगर तुम क्वेश्चंस उसके बाद ही सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जो वो कंसेप्ट तुमने पढ़ा है वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा और तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, इसलिए वो रिसोर्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो रिसोर्स है वो है मॉड्यूल्स। अब आज से अगर तुम 3-4 साल पहले देखो तो किसी भी कोचिंग के तुम मॉड्यूल देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर से उठा के डाली हुई होती थी। NCERT से जो क्वेश्चन होते थे वो बहुत कम होते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर तुम देखोगे तो तुम कोई भी कोचिंग देख लो, उनका जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो NCERT बेस्ड होता है, थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है वो बाहर का होता है। ठीक है, तो ऐसे में अब उनमें ईजी, मीडियम, हार्ड और तीनों तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो तुम जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो उसके तुम मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस मैं मानता हूँ कि NCERT से बाहर के होंगे, उनको तुम अवॉइड कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक स्टार पॉइंट या टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर तुम्हारे कोचिंग मॉड्यूल में बहुत सारी चीज़ें बाहर से हैं तो रहने दो, मत करो उसे सॉल्व, फालतू में तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होगा। ठीक है, इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, तुम उसकी जगह कोई NCERT बेस्ड बुक सॉल्व कर सकते हो। अब वो कौन सी NCERT बेस्ड बुक है वो मैं थोड़ी देर में वैसे भी तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, अब फोर्थ जो रिसोर्स है वो है PYQ। अब PYQ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताऊं कि अगर PYQ किस तरह से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे कि अगर तुम PYQ सॉल्व करते हो तो जो एक PYQ पहली बार आ चुका है उसका सेकेंड बार रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर नीट में। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी कि अगर जहाँ से पहले PYQ आया हुआ है उसके आसपास का अगर तुम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, जो भी PYQ आया हुआ है उसके आसपास का अगर तुम अच्छे से कर लेते हो, तो डेफिनेटली तुम 80% क्वेश्चंस देख रहे होगे जो नीट में तुम्हारे पेपर में आ रहे हैं वो उसी से आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें PYQs तो सॉल्व करने हैं। ठीक है, कितने साल के करने वो मैं अभी बताता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो अप्रोच होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो उसे तो तुम्हें अच्छे से समझना है, उसे याद भी करना है। अगर तुमसे गलत होता है, अगर तुम्हें आता था तो अच्छी बात है। ठीक है, और साथ ही उसके आसपास के जो टॉपिक्स हैं वो भी तुम्हारे कवर होने चाहिए, वो तुम्हें मेक श्योर करना है। ठीक है, इसके बाद कितने साल के PYQs तुम्हें सॉल्व करने हैं, तो तुम्हें मैक्सिमम 15 साल तक के PYQs सॉल्व करने हैं, उससे ज़्यादा मत करना, बिकॉज उससे पहले NCERT थोड़ी अलग थी, तो उससे जो क्वेश्चन है, उससे पहले के जो क्वेश्चन है वो करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो मैक्सिमम तुम लास्ट 15 साल के कर सकते हो। अब कहीं ना कहीं ये जो 4 मैंने रिसोर्सेज तुम्हें बताए
ये तो तुम्हारे लिए करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इनको तुम्हें करना ही है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनके पास टाइम बचता है और उन्हें और क्वेश्चन सॉल्व करने का मन होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक परचेस कर सकते हो और उसके तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। अब उसको तुम्हें कैसे पहचानना है कि कौन सी बुक तुम्हारे लिए सही है, तो पहले तो ना उनमें दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है कि वो एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, मैक्सिमम पार्ट उसका एनसीईआरटी से ही कवर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होने चाहिए, बिकॉज अभी जो पैटर्न है वो इसी तरह का है कि स्टेटमेंट और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं उनका नंबर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो कुछ बुक्स के अगर मैं तुम्हें नाम बताऊं तो तुम पीडब्ल्यू की जो एनसीईआरटी पंच है बायोलॉजी की वो ले सकते हो, या अरिहंत की मास्टर द एनसीईआरटी आती है वो ले सकते हो, या एररलेस आती है बायोलॉजी के लिए दिशा पब्लिकेशन की, या फिर एमटीजी की जो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है वो ले सकते हो। अब ये तो वो बुक हैं जिनके नाम थोड़े से बहुत ज़्यादा फेमस हैं या मैंने कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत यूज़ किया था वो, लेकिन ऐसी बहुत सारी बुक्स अभी अवेलेबल हैं। अब हो सकता है तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरी बुक हो, तुम्हें बस वो जो दो कंडीशन मैंने पहले बताई वो देखनी है। अगर वो तुम्हारी बुक फुलफिल कर रही है, बहुत बेस्ट बुक है, उसको अच्छे से सॉल्व करो। और हाँ, ऐसा नहीं कि ये चारों ही बुक्स तुम करने पे लग जाओ, कोई भी एक बुक लेना अगर लेनी भी हो तो, और उसको अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। और एक और चीज़ मैं तुम्हें फिर से क्लैरिफाई कर दूं, ये तभी करना है जो इससे पहले के जो रिसोर्सेज हैं उनको तुम अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो तो, ठीक है। इसके अलावा तुम रिवीजन के लिए जो पार्थ गोयल भैया की जो बायो हैक वाली बुक थी वो भी यूज़ कर सकते हो। अब चाहो तो तुम उसे परचेस कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता था वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं उनके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जो पीडीएफ्स अवेलेबल है उन्हें ही यूज़ करता था, उन्हें ही मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो तुम उनको भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो, ठीक है। तो यही कुछ रिसोर्सेज हैं जो तुम्हें बायो के लिए यूज़ करने हैं। मैं एक बार तुम्हें समराइज कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला रिसोर्स जो तुम्हें यूज़ करना है वो है तुम्हारी एनसीईआरटी, दूसरा रिसोर्स डीपीपी या प्रैक्टिस शीट, तीसरा रिसोर्स मॉड्यूल, चौथा रिसोर्स जो है वो है पीवाईक्यूज, पांचवा जो रिसोर्स है वो कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक, और छठा जो रिसोर्स है वो तुम बायो हैक यूज़ कर सकते हो पार्थ गोयल भैया की, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।